मोहतरम तलबा तलबात अस्सलामु अलैकुम। हम आज के सबक में हार्डवेयर से जुड़े हुए कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। लफ्ज़ हार्डवेयर के बारे में कोई वजाहत तो नहीं मिलती कि ये लफ्ज़ पहले किसने इस्तेमाल किया और कब इस्तेमाल किया, बट हार्डवेयर रिमेन इन यूज़ इन 15th सेंचुरी। 15वीं सदी से ये लफ्ज़ इस्तेमाल में रहा, बट इट वाज अटेस्टेड बाय 17th सेंचुरी और 17वीं सदी से बाकायदा तौर पर यह इस्तिलाह इस्तेमाल होती रही। लफ्ज़ हार्डवेयर दो वर्ड से मिलकर के बना है, हार्ड एंड वेयर। वेयर कंपोनेंट्स को बोलते हैं, वेयर हिस्सों को, यूनिट्स को बोलते हैं, और हार्डवेयर का मतलब है ऐसे कंपोनेंट्स जो कि फ्लेक्सिबल ना हो। यानी जब ये कंपोनेंट्स डेवलप हो जाएं, जब ये तैयार कर लिए जाएं, तो इनमें तब्दीली लाना कोई इतना आसान नहीं। ये सॉलिड मटेरियल थिंग्स को रेफर करते हैं। हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। हार्डवेयर का हम मतलब लेते हैं फिजिकल एलिमेंट्स। देखें, जो लफ्ज़ फिजिकल है इसका मतलब है तबई, यानी कंप्यूटर के तबई हिस्सों को। एलिमेंट्स का मतलब है हिस्से या पार्ट्स या कंपोनेंट्स, यानी कंप्यूटर के तबई हिस्से। अगर फिज़िकल का लफ्ज़ हम फिज़िक्स के हवाला से डिस्कस करें तो हर वो शय जो कि अपना वज़न रखे और जगह घेरे, उस शय को हम फिज़िकल बोलते हैं। जबकि कंप्यूटर की इस्तिलाह में फ़िज़िकल का मतलब हम लेंगे कि जिसे हम टच कर सकें, जिसे हम देख सकें, जिसे हम छू सकें, यानी जो किसी मटेरियल पर मुश्तमिल हो, उसे हम फिज़िकल बोलते हैं। तो हार्डवेयर रेफर्स टू द फिज़िकल एलिमेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। हार्डवेयर का मतलब हम लेंगे कि वो हिस्से जो कि तबई हों, कि जिन्हें हम देख सकें, जिन्हें हम छू सकें, जिन्हें हम महसूस कर सकें। तो उन फिज़िकल हिस्सों को, उन मटेरियल वाले हिस्सों को हम हार्डवेयर बोलेंगे। दिस इज़ आल्सो सम टाइम कॉल्ड मशीनरी। ये कंप्यूटर की मशीनरी और द इक्विपमेंट ऑफ द कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर की मशीनरी और डिवाइसेस वाले हिस्से हैं। दीज आर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और फिर से उसकी वजाहत हुई कि ये मैकेनिकल लाइक माउस, कीबोर्ड, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर मुश्तमिल हैं डेट मेक अप अ कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर को बनाए हुए हैं। दे आर टेंजिबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के टेंजिबल हिस्से हैं, ये कंप्यूटर के तबई हिस्से हैं, ये कंप्यूटर के मरई हिस्से हैं। टेंजिबल उन हिस्सों को हम बोलते हैं कि जिन्हें हम टच कर सकें, जिन्हें हम देख सकें, जिन्हें हम महसूस कर सकें। ये रियल सॉलिड मटेरियल फिज़िकल अशिया को टेंजिबल हम बोलते हैं। दे आर द टेंजिबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। और उसी की वजाहत है आगे, वी कैन टच, जिसे हम टच कर सकें, जिसे हम देख सकें और जिसे हम फील कर सकें, तो उन्हें हम हार्डवेयर बोलते हैं। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस हैं कि जिनके ज़रिए से हम डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करते हैं। आउटपुट डिवाइसेस इसकी मिसालें हैं कि जिनसे हम रिज़ल्ट और इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का दिमाग है। कीबोर्ड स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस डेटा एंटर करने के लिए। माउस इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग फंक्शंस वगैरह परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में। हार्ड डिस्क मुस्तकिल तौर पर डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये तमाम डिवाइसेस, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हार्डवेयर। ये हार्डवेयर की मिसालें हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं और एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। तो आइए अब हम इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट्स और एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट्स को अपने सबक का हिस्सा बनाते हैं। इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट्स। इंटरनल इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब, कि इंटरनल एक ऐसी टर्म है जो कि बताएगी अ डिवाइस, के एक ऐसा डिवाइस डैट इज़ इंस्टॉल्ड इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम यूनिट, यानी वो डिवाइस जो कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट में इंस्टॉल्ड हो, उसे हम इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट बोलते हैं। जबकि एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट का मतलब है कि एक्सटर्नल इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ हार्डवेयर डिवाइस, तो ऐसा हार्डवेयर डिवाइस दैट इज़ इंस्टॉल्ड आउटसाइड द कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम में आउटसाइड कनेक्टेड हो,
उसे हम एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट बोलते हैं, और जो सिस्टम यूनिट में कनेक्टेड हो उसे हम इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट बोलते हैं। इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट की मिसाल मदरबोर्ड बिल्कुल सिस्टम यूनिट में इंस्टॉल्ड होता है, प्रोसेसर, CPU, रैम, ऑप्टिकल ड्राइव, CD एंड DVD ड्राइव्स, हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव, हीट सिंक, फ्लॉपी ड्राइव, सिस्टम फैन, ये इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट्स की मिसालें हैं जो सिस्टम यूनिट में इंस्टॉल्ड होते हैं। और एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट की मिसाल में मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर और हेडफोन्स, प्रोजेक्टर, स्कैनर, USB फ्लैश ड्राइव्स, तो ये तमाम जो डिवाइसेस हैं आउटसाइड ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्ट किए जाते हैं, तो ये एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। देखें, वो कंपोनेंट्स जो कि सिस्टम यूनिट के इनसाइड इंस्टॉल्ड हों उन्हें हम इंटरनल कंपोनेंट्स बोलते हैं। सिस्टम यूनिट ये मेन बॉक्स है, केसिंग है, जिसमें ये तमाम कंपोनेंट्स इंस्टॉल किए जाते हैं। एक्सटर्नल कंपोनेंट्स फिर इसके साथ कनेक्ट किए जाते हैं। ये केसिंग सिस्टम यूनिट के 2 वर्जन्स में अवेलेबल है। एक वो वर्जन है जो टेबल पर हम वर्टिकली प्लेस करते हैं, जिसे हम टावर वर्जन बोलते हैं, और फिर सिस्टम यूनिट डेस्कटॉप वर्जन में है कि टेबल पर हम हॉरिजॉन्टली तौर पर प्लेस करते हैं, इसको हम डेस्कटॉप वर्जन बोलते हैं। इस सिस्टम यूनिट में जो मेन कंपोनेंट्स हैं मदरबोर्ड, मेन सर्किटरी सिस्टम, द प्रोसेसर, रैम, कैश, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तमाम इसी मेन सर्किटरी सिस्टम के साथ कनेक्ट किए जाते हैं। प्रोसेसर 1 स्क्वायर इंच वाली ये जो चिप है, ये कंप्यूटर सिस्टम के तमाम एक्टिविटीज़, तमाम ऑपरेशंस को कंट्रोल करती है। तमाम इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, जितनी भी प्रोसेसिंग है वो इसी चिप के ज़िम्मे है। पहले एक वक्त था जब सिंगल कोर प्रोसेसर्स इस्तेमाल में थे, फिर उसके बाद कोर टू ड्यूल कोर प्रोसेसर्स, और इस वक्त क्वाड कोर प्रोसेसर्स यानी 4 CPU इंडिपेंडेंट CPU प्रोसेसर जो कि कंबाइन करके एक 1 स्क्वायर इंच की सूरत में इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग के साथ उनको जम करके एक सिंगल चिप की सूरत में कंप्यूटर के साथ असेंबल किया गया 4 प्रोसेसर को। कोर i5 टेक्नोलॉजिस्ट मींस के 5 प्रोसेसर्स जो इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग अपनी रखते हैं, और उन 5 प्रोसेसिंग को लेयर्स की सूरत में असेंबल किया गया, सिंगल यूनिट की सूरत में कंप्यूटर में इंस्टॉल किया, और ये 5 प्रोसेसर मिल करके आपस में कोऑर्डिनेशन की बिना पर प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, ताकि तेज़ी के साथ हैवी किस्म की प्रोसेसिंग को परफॉर्म किया जा सके। इसी तरह से कोर i7 का मतलब 7 प्रोसेसर सिंगल चिप में। मेन मेमोरी रैम, वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, हम अपने कंप्यूटर्स में 1 GB से 8 GB तक मेन मेमोरी इस्तेमाल करते हैं, बल्कि 16 GB तक भी हम मेन मेमोरी अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। ऑप्टिकल ड्राइव, CD और DVD, CDs आजकल इस्तेमाल नहीं की जा रही। CD की कैपेसिटी कम थी 700 मेगाबाइट के करीब, जबकि DVDs की कैपेसिटी अबाउट 4.7 GB, तो कई GBs में DVDs जो वो डेटा को स्टोर करती हैं। तो ऑप्टिकल ड्राइव इस वजह से बोलते हैं कि ये लाइट की मदद से डेटा को रीड और राइट किया जाता है इस किस्म के डिवाइसेस में। हार्ड डिस्क मुस्तकिल तौर पर डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हम अपने कंप्यूटर में तकरीबन 300 GB या 500 GB तक हार्ड डिस्क इस्तेमाल करते हैं, और टुडे 1 टेराबाइट्स में भी डिस्क जो है लोग इस अवेलेबल हैं और इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर्स में। कंप्यूटर सिस्टम में मुख्तलिफ किस्म के सर्किट्स हैं, स्पेशली प्रोसेसर मिलियंस और बिलियंस टिक्स जब वो जनरेट करते हैं तो काफ़ी हीट प्रोड्यूस होती है और उसके जलने का भी ख़तरा है। इसी वजह से हीट सिंक और सिस्टम फैंस लगाए जाते हैं। तो हीट सिंक के साथ बिल्ट इन एक फ़ैन भी है। इसका मकसद ये है कि कंप्यूटर सिस्टम के इंटरनल जो कंपोनेंट्स हैं, स्पेशली प्रोसेसर और बाकी कंपोनेंट्स हैं, वो बर्न ना हो और उनको जो है उनकी जो हीट जो वो जनरेट करते हैं उनको एब्जॉर्ब करे और उसे डिस्पर्स करे। यही मकसद पावर सप्लाई का, सिस्टम यूनिट से हीट को डिस्पर्स करे और उसको एब्जॉर्ब करे। लैपटॉप्स में हीट सिंक की जगह हीट पाइप से इस्तेमाल होते हैं। फ्लॉपी आजकल इस्तेमाल नहीं होती, 1.44 मेगाबाइट के साथ वो डेटा स्टोर करती थी, लेकिन आज टुडे इससे ज़्यादा बेहतर और रिलायबल स्टोरेज डिवाइसेस अवेलेबल हैं, CD और DVDs इस्तेमाल में हैं। पावर सप्लाई ये मेन कंपोनेंट है और जो कि मेन AC अल्टरनेट करंट को लो वोल्टेज रेगुलेटेड DC डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है।
कंप्यूटर सिस्टम के जितने इंटरनल कंपोनेंट्स हैं, जैसे मदरबोर्ड की अगर हम बात करें तो इसमें मेन बोर्ड में जो वोल्टेज है 3.3 से लेकर 5 वोल्ट तक अमूमी तौर पर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स तक वोल्टेज की पावर सप्लाई परफॉर्म करती है। इसी तरह से अगर हम जो है हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क 12 वोल्ट पर वर्क करती है, तो ये पावर सप्लाई उसको वोल्टेज सप्लाई कर रही होती है। इसी तरह से अगर हम मेन मेमोरी रोम की बात करें तो ये सर्किट्स अबाउट 1.2 से 1.5 वोल्ट तक अपनी प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। तो पावर सप्लाई ने अपने कंप्यूटर सिस्टम के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को डिफरेंट वोल्टेज उनके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उनको सप्लाई करना है। मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, ऑप्टिकल ड्राइव, हार्ड डिस्क, हीट सिंक, फ्लॉपी डिस्क, तो हमने इंटरनल कंपोनेंट्स को डिस्कस। एक्सटर्नल कंपोनेंट्स, ये वो कंपोनेंट्स हैं जो कि आउटसाइड ऑफ द सिस्टम यूनिट कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं। मॉनिटर है, प्राइमरी आउटपुट डिवाइस, डिस्प्ले यूनिट भी जिसे हम बोलते हैं। और अगर हम इन डिस्प्ले यूनिट की बात करें तो आजकल फ्लैट पैनल डिस्प्लेस ज़्यादातर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और फ्लैट पैनल डिस्प्लेस में जो टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं, LCD टेक्नोलॉजी, इसी तरह से LED टेक्नोलॉजी जो कि ज़्यादा बेटर है LCD से, और फिर प्लाज्मा टेक्नोलॉजी ज़्यादा बड़े लार्ज साइज स्क्रीन ऑफ़र करती है और ज़्यादा शार्प और ज़्यादा क्लियर इमेज LED और LCD दोनों से बनिस्बत डिस्प्ले रखती है। कीबोर्ड, डेटा को एंटर करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में प्राइमरी इनपुट डिवाइस, कार्डलेस कीबोर्ड्स यानी वायरलेस कीबोर्ड्स भी अवेलेबल हैं। माउस, वायरलेस माउस भी अवेलेबल्स हैं। केबल्स के साथ भी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करते हैं, और पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए और पॉइंटिंग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। प्रिंटर, हार्ड कॉपी आउटपुट को जनरेट करने के लिए पेपर के ऊपर, और प्रिंटर्स में इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं जो काफ़ी सस्ते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में ज़्यादातर जो दफातर में और ज़्यादातर जो इस्तेमाल में हैं वो लेज़र प्रिंटर्स हैं। और फ़ोटो स्टूडियो या बेहतरीन किस्म की क्वालिटी के लिए हमारे पास लेज़र प्रिंटर्स अवेलेबल हैं। स्पीकर्स साउंड फॉर्म में आउटपुट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और हेडफोन्स अगर हम ये चाहते हैं कि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हों तो उस मकसद के लिए हेडफोन्स इस्तेमाल में हैं। प्रोजेक्टर, कंप्यूटर में प्रिपेयर्ड प्रेजेंटेशंस अगर बड़े तादाद में, बड़े पैमाने पर प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करना है ऑडियंस तक, तो उसके लिए ये प्रोजेक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं कि कंप्यूटर की प्रेजेंटेशंस को बड़ी स्क्रीन पर फोकस किया जा सकता है और लार्ज ऑडियंस को उस डिस्प्लेस के साथ जो है प्रेजेंटेशन दी जा सकती है। स्कैनर्स, ये वो डिवाइसेस हैं जो किसी डॉक्यूमेंट्स या प्रिंटेड मटेरियल से किसी भी चीज़ को स्कैन करके कंप्यूटर में उसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स को कंप्यूटर में स्कैन करने के लिए डिवाइस इस्तेमाल किए जाते हैं। USB फ्लैश ड्राइव पोर्टेबल डेटा स्टोरेज कंपोनेंट है। सो वी डिस्कस्ड हियर द एक्सटर्नल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर।